कहते हैं कि जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की ओर भागता है। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूं हरकेश द्विवेदी। आप देख रहे हैं एचकेडी वर्ल्ड। कुख्यात शराब तस्कर सिद्धार्थ जायसवाल ससुराल से धराया। शराब ठेकेदार नन्हे ठाकुर को फंसाने की साजिश हुई नाकाम। जी हाँ, मध्य प्रदेश के धार जिले के राजगढ़ में शराब तस्करी का काला साम्राज्य चलाने वाला कुख्यात सरगना सिद्धार्थ जायसवाल आखिरकार कानून के शिकंजे में फंस गया। राजगढ़ नगर परिषद अध्यक्ष सवेरा जायसवाल का यह बेटा और कांग्रेस का चहेता शराब तस्कर अपनी ससुराल राजपुर बड़वानी में छिपकर पुलिस को चकमा दे रहा था, लेकिन धार पुलिस ने शातिर अपराधी को रंगे हाथों धर दबोचा और शनिवार को धार न्यायालय में पेश कर सरदारपुर जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया। सिद्धार्थ ने बचने की आखिरी चाल के तौर पर शराब ठेकेदार नन्हे सिंह ठाकुर को फंसाने की साजिश रची, लेकिन उसका यह झूठा दाव पुलिस की पैनी नजर और तथ्यों के सामने धराशायी हो गया। जी हाँ, शराब तस्करी का बेताज बादशाह। आप सोच रहे होंगे कि बेताज बादशाह क्यों कह रहा हूं, चलिए बताते हैं अगली कड़ी में। सिद्धार्थ जायसवाल का नाम अवैध शराब तस्करी की दुनिया में कोई नया नहीं है। मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के तहत उसके खिलाफ 5 मामले दर्ज हैं और गुजरात से लेकर झाबुआ तक कई थानों में उसकी काली करतूतें दर्ज हैं। उसका काला कारनामा 10 अक्टूबर 2024 को तब उजागर हुआ जब धार जिले के चालनी माता इलाके में पुलिस ने एक बोलेरो वाहन से 21 पेटी यानी 210 लीटर अवैध शराब की खेप पकड़ी। यह वाहन सिद्धार्थ का था, लेकिन उसका चालक मौके से फरार हो गया। 18 जनवरी 2025 को पुलिस ने चालक राहुल अचाले को गिरफ्तार किया, जिसने सनसनीखेज खुलासा किया कि शराब सिद्धार्थ जायसवाल ने सप्लाई की थी। तब से यह कुख्यात तस्कर फरार था, लेकिन 5 महीने की तलाश के बाद पुलिस ने उसे उसके ससुराल से धर दबोचा, यानी कि रंगे हाथों पकड़ लिया। इसके बाद उसने एक वीडियो वायरल किया जो शायद उसके झूठ की कहानी की आखिरी चाल थी। जी हां, पकड़े जाने से पहले सिद्धार्थ ने रविवार को एक वीडियो जिसमें उसने खुद को बेकसूर बताते हुए शराब ठेकेदार नन्हे सिंह ठाकुर पर इल्जाम लगाया कि उसने दावा किया कि जब्त शराब नन्हे की थी, उसे तिरला चौकी पर 18 जनवरी 2025 को झूठा फंसाया गया ताकि वह भविष्य में ठेकेदारी ना कर सके। लेकिन पुलिस जांच ने सिद्धार्थ की साजिश की पोल खोली। नन्हे ठाकुर ने साफ कहा, आरोप तो कोई भी लगा सकता है, लेकिन सच्चाई सामने है। सूत्रों के मुताबिक नन्हे पार्टनरशिप में थे, लेकिन कारोबार का संचालन रमेश राय के बेटे और एक अन्य रिश्तेदार के जिम्मे था। रमेश राय ने बयान दिया, सिद्धार्थ अपना गुनाह छुपाने के लिए नन्हे जैसे ईमानदार ठेकेदार का नाम उछाल रहा है। वह खुद तस्करी का सरगना है। नन्हे ठाकुर का इस अवैध शराब तस्करी से कोई लेना देना नहीं है और सिद्धार्थ का झूठ इस बयान के बाद बेनकाब हो चुका था। इसी बीच एक दस्तावेज भी जो इस वक्त मेरे हाथ लगा है, मैं सार्वजनिक कर रहा हूं। जिस शराब को नन्हे ठाकुर की बताने की साजिश सिद्धार्थ जायसवाल ने रची, वास्तव में उस समय फर्म के रिस्पॉन्सिबल पीयूष राय और ऋषि पिता रमेश चंद्र राय थे, यानी जिम्मेदारी भी राय परिवार की होती। यह दस्तावेज साफ साफ कह रहे हैं, लेकिन सिद्धार्थ को तो खुद के गवाह छुपाने थे, लिहाजा ठाकुर का नाम घसीट दिया। हालांकि राय ने भी स्पष्ट कर दिया कि सिद्धार्थ सिर्फ एक कहानी सुना रहा था ताकि वो किसी भी तरह से खुद को बचा सके। सिद्धार्थ का काला साम्राज्य इतना खतरनाक है कि गुजरात से मध्य प्रदेश तक फैला हुआ था। जी हां, आपको बता दें, सिद्धार्थ जायसवाल ने गुजरात और मध्य प्रदेश में शराब तस्करी का ऐसा काला जाल बिछाया कि वह लाखों की काली कमाई कर रहा था। लाखों की काली कमाई। उसने नकली लेबल, होलोग्राम और सील के जरिए मध्य प्रदेश की शराब को गुजरात में ऊंचे दामों पर बेचने का एक गोरख धंधा खड़ा किया। बिना नंबर प्लेट की गाड़ियां और किराए के वाहनों से वह शराब की खेप पहुंचाता था। स्थानीय अधिकारियों को मोटी रिश्वत देकर उसने अपने काले धंधे को एक संरक्षण दिया। टीआई दीपक सिंह चौहान ने बताया कि सिद्धार्थ का तस्करी का नेटवर्क इतना बड़ा है कि उसकी जांच में और भी सनसनीखेज खुलासे होने की एक बड़ा नेटवर्क उसके जेल जाने से अब ध्वस्त हो सकता। जी हां, इसके और भी कई काले इतिहास हैं। कई थानों में इसकी काली करतूतें दर्ज हैं। जी हां, आप हैरान होंगे, सिद्धार्थ का आपराधिक रिकॉर्ड किसी कुख्यात अपराधी से कम नहीं है। उसके खिलाफ कई थानों में मामले दर्ज हैं और इसी तरह के मामले दर्ज हैं।
2019 नौगांव थाने में धारा 253, 294, 506 और ऐसे अन्य कई धाराओं में उसके खिलाफ प्रकरण दर्ज होता है। नौगांव थाने में 2019 में ही पारा चौकी झाबुआ में आबकारी अधिनियम के तहत भी उस पर जो है प्रकरण दर्ज होता है। इसके साथ ही आपको बता दें कि 2019 में ही गुजरात यानी दाहोद में धारा 65, 81, 83, 116B के तहत भी उस पर प्रकरण दर्ज होता है। यही थमता नहीं इसका सिलसिला। 2022 में भी अमझेरा पुलिस ने आबकारी अधिनियम में ही इसके खिलाफ प्रकरण दर्ज किया। यानी शराब तस्करी का इसका काला कारोबार एक काफी लंबे समय से चल रहा था और 2022 में ही काली देवी जो कि झाबुआ में पड़ता है, झाबुआ में आबकारी और आर्म एक्ट में भी इसके खिलाफ प्रकरण दर्ज हुआ। यह सिलसिला यही खत्म नहीं होता। 2021 यानी कि सरदारपुर पुलिस ने इसके खिलाफ एक एक्ट, SC/SC एक्ट में भी इसके खिलाफ प्रकरण दर्ज किया। मतलब इसके आपराधिक रिकॉर्ड जब मैं पढ़ रहा हूं तो मैं सोच रहा हूं 2022 में भी, जी हां 2022 में भी सागौर पुलिस ने आबकारी एक्ट में ही इसके खिलाफ प्रकरण दर्ज किया। यानी कि इसका शराब तस्करी का जो कारोबार है वो कितने लंबे समय से चल रहा था, कई तमाम थानों में, मध्य प्रदेश से लेकर गुजरात तक। इसके अलावा 2020 में सावेर विधानसभा उपचुनाव के दौरान आबकारी विभाग ने अवैध शराब के खिलाफ अभियान चलाया था, जिसमें गोदाम से भारी मात्रा में अवैध शराब जब्त की गई थी। सूत्रों का कहना है कि वहां भी सिद्धार्थ से जुड़ा मामला था। 2023 में इंदौर में 33 पेटी अवैध शराब के साथ पकड़े गए तस्करों में सिद्धार्थ के करीबी शामिल। ये सभी कारनामे सिद्धार्थ के तस्करी के काले साम्राज्य की वो सच्चाई बयां कर रहे हैं जो आपके सामने है। इससे कांग्रेस से भी इसका एक बड़ा गहरा नाता रहा है। जी हां, आप हैरान होंगे, सिद्धार्थ जायसवाल पूर्व में शहर कांग्रेस का यूथ अध्यक्ष रह चुका है और उसकी माता सवेरा जायसवाल वर्तमान में राजगढ़ नगर परिषद की अध्यक्ष है। इस राजनीतिक रसूख का फायदा उठाकर सिद्धार्थ ने तस्करी का धंधा चलाया और प्रशासन पर दबाव बनाने की कोशिश की। स्थानीय लोगों में भारी गुस्सा है कि कांग्रेस की आड़ में सिद्धार्थ ने अवैध शराब तस्करी को बढ़ावा दिया है और जांच को प्रभावित करने की कांग्रेस के कई बड़े नेताओं के साथ इसकी तस्वीरें इन दिनों वायरल हैं और सुर्खियों में हैं। लोग तंज कस रहे हैं कि देखो कांग्रेस की आड़ में, राजनीतिक रसूख की आड़ में किस तरह से ये शराब तस्करी करता है। शराब कारोबार से तस्करी तक की इसकी एक दिलचस्प कहानी है। जी हां, सिद्धार्थ ने 2016 में शराब ठेकेदारी से अपने काले सफर की शुरुआत की। 2017 में वह रमेश राय से जुड़ा और राजगढ़ व बदनावर ग्रुप से साझेदारी जो 2021 तक चली भी। 2020-21 में विकास जायसवाल ने राजगढ़ शराब का ठेका लिया, लेकिन लेनदेन में विवाद के बाद सिद्धार्थ की सोम कंपनी से पटरी नहीं बैठी। 2021-22 में उसने तस्करी का रास्ता अपनाया और गुजरात की शराब बंदी का फायदा उठाकर अवैध शराब का धंधा शुरू किया। सूत्रों के मुताबिक सिद्धार्थ ने नन्हे ठाकुर से 50 लाख रुपए उधार जो उसने कभी नहीं चुकाए। इस रंजिश में उसने नन्हे को फंसाने की साजिश रची, लेकिन अब सच कोरे कागज की तरह सबके सामने आ चुका। पुलिस का शिकंजा, जी हां, पुलिस ने सिद्धार्थ जायसवाल को सरदारपुर जेल भेजकर उसके काले साम्राज्य पर एक करारा प्रहार किया। आबकारी अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई की तैयारी है। लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं। कुछ कह रहे हैं कि सिद्धार्थ जायसवाल जैसे तस्कर समाज के लिए जहर हैं और उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई ही एकमात्र रास्ता है। बहरहाल कुछ भी हो, नन्हे ठाकुर को फंसाने की उसकी साजिश जो है पूरी तरह से नाकाम हो चुकी है और अब कानून अपना काम करेगा। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मैं हूं हरिकेश द्विवेदी, आप देख रहे थे HKD वर्ल्ड हिंदी। शुक्रिया, जय हिंद।